हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जो आपको प्रोग्राम मिलेगा उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल 3 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, या एक 3 डिजिट नंबर यूज़र से इनपुट कराओ और चेक करो कि नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। लेकिन मैं यहाँ आपको 3 डिजिट स्पेसिफिक प्रोग्राम भी करा रहा हूँ और एक ऐसा प्रोग्राम भी करा रहे हैं जिसमें डिजिट्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यूज़र कोई भी डिजिट एंटर कर देगा, आप उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका मीनिंग समझो आप। ये आपका नंबर है ABCD। अब इसमें 4 डिजिट्स हैं। इसमें आप हर डिजिट को सेपरेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं उस क्वेश्चन में वो देखेंगे। जैसे इसमें 4 हैं, तो जो आपने डिजिट्स सेपरेट की हैं उसकी पावर वही आ जाएगा। जैसे 4 डिजिट्स थी तो A⁴, B⁴, C⁴, D⁴। इनको ऐड करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। अगर ये मैच होता है तब वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया 1634। 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 3⁴ प्लस 4⁴। ये ऐड करके अगर ओरिजिनल 1634 के इक्वल आएगा तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स होंगी तो आप A³ प्लस B³ प्लस C³ करेंगे। 2 डिजिट्स होंगे तो A² प्लस B² करेंगे। 1 डिजिट हुआ तो A की पावर 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। तो ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब जैसे आपका एक नंबर है 5, सिंगल डिजिट है, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 ही होता है। 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9। 7 रेज़ टू पावर 1 इज 7। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ऑल सिंगल डिजिट नंबर्स आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। देयर आर नो 2 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। कोई भी 2 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी करके देख लें, आप 13 ले लें, 24 ले लें, 37 ले लें, 48 ले लें, कोई भी ले लें। जैसे आपने कहा 48, अब 48 है 2 डिजिट नंबर, तो 4⁻² प्लस 8⁻²। 4 की पावर 2 कितना हुआ? 16। 8 की पावर 2 कितना हुआ? 64। 64 प्लस 16 आपने ऐड किया, 80 आया। ओरिजिनल नंबर कितना था आपका? 48। तो 80 और 48 मैच नहीं हो रहा है। इस टाइप से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करेंगे इस लॉजिक से तो वो मैच नहीं होगा और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं आएगा। 3 डिजिट नंबर में 4 नंबर्स आते हैं, 153, 370, 371 एंड 407। ये अभी आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसी टाइप से 4 डिजिट नंबर्स में आते हैं 1634, 8204 एंड 9474। बट मैक्सिमम जो आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा वो 3 डिजिट नंबर के बेसिस पे आएगा कि या तो आप यूज़र से 3 डिजिट नंबर इनपुट कराओ और चेक करो कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, या ये 4 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स जो हैं 3 डिजिट के उनको प्रिंट करो। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये जैसे मैंने लिया आपका, मैंने कहा 3 डिजिट नंबर, एक नंबर लिया 371। अब 371 में डिजिट्स क्या हैं आपकी? 3, 7 एंड 1। नंबर कितना है? 3 डिजिट। 3 डिजिट का मीनिंग क्या हुआ? आपको हर डिजिट का क्या करना होगा? क्यूब। 3³ प्लस 7³ प्लस 1³। 3³ इज 27, 7³ इज 343, 1³ इज 1। ऐड किया कितना आया? 371। आपका नंबर था 371 और ये 371 इसके इक्वल आ गया। तो जब दोनों मैच हो गए तो आपका क्या हो गया? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस टाइप से 153, 370 एंड 407 भी 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। अब एक 3 डिजिट का लॉजिक देखते हैं। आप यूज़र से नंबर इनपुट कराएंगे, एंटर अ 3 डिजिट नंबर, सी इन नम। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, उस नंबर को एक और वेरिएबल में आप स्टोर कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लाइन स्किप कर दी तो आपका आउटपुट कभी नहीं आना और हर केस में आपका आएगा
नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसके बाद एक लूप लगाया। आप यहाँ टेम्प का लूप भी लगा सकते हैं और आप नम का लूप भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम नंबर है। तो वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक लूप चलेगा। क्या करेंगे लूप में, जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम में किया था सम ऑफ डिजिट्स में, कि डिजिट सेपरेट की थी, उसका सम किया था। यहाँ पर भी वही करना है, डिजिट सेपरेट करनी है और उसका क्यूब करके सम करना है। तो पहले आपने एक डिजिट सेपरेट की, टेम्प मॉडुलस 10, लास्ट वाली डिजिट आ गई उसमें रिमाइंडर में। उसके बाद रिमाइंडर जो आया उसका, आपने उसका क्यूब किया और सम में ऐड कर दिया। सम को हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे और उसके बाद आपके ओरिजिनल नंबर में से उस डिजिट को रिमूव कर दिया 10 से डिवाइड करके। तो ये आपने रिमाइंडर फाइंड किया, उस रिमाइंडर का क्यूब करके सम में ऐड किया और लास्ट में उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। ये 3 स्टेप हैं। सेम 3 स्टेप आपके सम ऑफ डिजिट्स के प्रोग्राम में भी थे, बस वहाँ पर ये क्यूब नहीं हो रहा था, ये वहाँ पर था सम प्लस रिमाइंडर। तो ये लॉजिक तो आपको क्लियर होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लूप से बाहर आएंगे, इफ़ सम इज इक्वल टू नम। अब आप देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपने नम को टेम्प में स्टोर कर लिया था, टेम्प को आपने सॉल्व किया, टेम्प लास्ट में 0 हो जाएगा जब आप लूप से बाहर आएंगे। अगर आप इस नम को टेम्प में स्टोर नहीं करते तो फिर आप यहाँ नम का लूप चलाते। नम का लूप चला के जब आप लूप से एग्जिट करते तो उस टाइम नम में 0 होता और उस 0 को आप सम से कंपेयर करते तो कभी मैच नहीं होता आपका, और आप कहाँ आ जाते एल्स में, क्योंकि इस लूप के अंदर नम तो 0 हो गया आपका। तो इसलिए नम को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल या नम किसी एक से लूप लगा लिया। तो अब इस लूप के एग्जिट होने पर टेम्प 0 हो गया है आपका, बट नम में अभी ओरिजिनल नंबर है। तो आपने अपने सम को उस ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लिया, मैच हो गया, मैसेज दे दिया इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एज इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये आपका कोड है, सेम कोड हम अभी C++ में टाइप कर लेते हैं। आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, यूज़र से एक 3 डिजिट नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि जो नंबर उसने इनपुट किया वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर हम एक POW पावर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और पावर फंक्शन maths.h में होता है, तो maths.h को इंक्लूड कर लिया। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, नम रिमाइंडर टेम्परेरी, सम को 0 से इनिशलाइज कर दिया। यूज़र के लिए एक मैसेज इनपुट किया, एंटर अ 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर सी इन नम। नम को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वाइल लूप, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू टेम्प मॉडुलस 10। रिमाइंडर आ गया, उसका रिमाइंडर का क्यूब करना है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर लें। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पावर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पावर फंक्शन का सिंटैक्स है POW ब्रैकेट में रिमाइंडर माने बेस और कॉमा जो उसका पावर आएगा। अगर आपको पावर 2 करना है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 करना है तो 5 आ जाएगा। फर्स्ट वाला बेस होता है, सेकंड वाला पावर होता है। तो इसका मीनिंग हो गया क्यूब हो जाएगा, सब में ऐड हो गया, उसके बाद नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इससे क्या होगा, आपका हर डिजिट सेपरेट होगा, उसका क्यूब होगा और वो फाइनल आंसर सम में स्टोर हो जाएगा। जब सम में स्टोर हो गया तो आपने सम को चेक किया किससे, नम से, ये नम से, और मैसेज दे दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। 2 नंबर्स एंटर करते हैं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग और एक नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था। 351 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर ही पूछते हैं कि 3 डिजिट नंबर यूज़र से इनपुट करा के उसको चेक करो कि जो यूज़र नंबर इनपुट कर रहा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये आपका कोड है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट कोड ये है कि 3 डिजिट नंबर का मीनिंग हुआ 100 से लेके 999 तक। अब कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं 3 डिजिट के, वो आपको डिस्प्ले करने हैं। तो आप ऐसे समझ लें कि आपका लॉजिक ये चेक करने का तो यही रहा,
इफ कंडीशन भी यही रही, जो यूजर से आप नंबर इनपुट ले रहे हैं 3 डिजिट नंबर, और आपको यहाँ तो एक ही नंबर इनपुट ले रहे हैं, वहाँ आपको 100 to 999 लेने हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको 100 to 999 का एक लूप एग्जीक्यूट करना है। उस लूप के अंदर ये पूरा कोड आ जाएगा। कैसे आएगा देख, लूप लगाया 100 to 999 का, अंदर पहले नंबर को टेम्प में स्टोर किया, सम को 0 से इनिशियलाइज किया, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, सेम लॉजिक, और बाद में उस नंबर को डिस्प्ले कर दिया अगर वो नंबर और सम मैच हो रहा है आपका। तो जिस भी केस में आपका नंबर मैच होगा वो आपका ये ट्रू हो जाएगा, सम इक्वल्स टू नंबर का लॉजिक, और वो नंबर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने होंगे कि जो आपका ये स्टेटमेंट है टेम्प इज इक्वल टू नम, ये लूप का पार्ट होगा, लूप के बाहर नहीं आएगा। सेकंड, सम को जो आप 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं वो भी लूप का पार्ट होगा, आउटर लूप का, इनर लूप का नहीं। ये फॉर आउटर लूप है और ये वाइल इनर लूप। 153, 370, 371 एंड 407। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 3 डिजिट स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है। अगर यूज़र 2 डिजिट एंटर करेगा तो यहाँ पावर 2 होनी चाहिए, 4 डिजिट करेगा तो 4 होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, जेनेरिक प्रोग्राम, जो डिजिट्स स्पेसिफिक नहीं होगा। एक नंबर इनपुट करो, कोई भी डिजिट हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ये एक प्रोग्राम है मेरा। इसमें नंबर एंटर अ पॉजिटिव नंबर यूज़र से इनपुट करा लिया। फर्स्ट लूप क्या कर रहा है आपका कि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है उसके डिजिट्स काउंट कर रहा है। वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, लूप के अंदर आए, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, उसको 10 से डिवाइड किया, और काउंट एक वेरिएबल लिया है ऊपर, 0 से इनिशियलाइज किया था, उसको काउंट प्लस प्लस कर दिया। मतलब 1 टाइम उसका डिवीजन किया और काउंट में 1 ऐड कर दिया, काउंट हो गया आपका 1। फिर सेकंड टाइम आए, अगर ये 0 हो गया है तो हम बाहर आ जाएंगे। 0 कब होगा ये, जब 1 डिजिट को आप ऐसे करेंगे, मान लो आपने 7 लिया तो 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटीजर डिवीजन है, 0 हो जाएगा और काउंट में 1 हो जाएगा। वापस आप आएंगे, नम में 0 होगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे तो काउंट में उस टाइम 1 होगा। ऐसे ही अगर आप 2 डिजिट लेंगे तो 2 टाइम्स में बाहर आ जाएंगे, 3 डिजिट लेंगे तो 3 टाइम्स के बाद बाहर आ जाएंगे। तो उस टाइम आपके इस काउंट वेरिएबल में नंबर ऑफ डिजिट्स स्टोर हो चुकी होंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड हो गए, उसके बाद तो सेम लॉजिक है जो पीछे किया था। आपने एक लूप चलाया, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तो नम ले लिया था, नम 0 हो गया, ये वाला। अभी टेम्प में नंबर है आपके पास और ए में भी है नंबर, 2 में ओरिजिनल नंबर है, नम 0 हो चुका है, तो अब टेम्प को यूज़ कर लिया। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर रिमाइंडर कॉमा, ये इंपॉर्टेंट है, काउंट। अगर आपका 1 डिजिट नंबर होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर होगा 2 आ जाएगा, 3 डिजिट होगा 3 आ जाएगा, या 4 होगा तो 4 आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ डिजिट्स काउंट किए ऊपर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आपको हर बार चेंज नहीं करना होगा कि 3 के लिए अलग प्रोग्राम, 4 के लिए अलग प्रोग्राम, 2 के लिए अलग प्रोग्राम। तो ये वेरिएबल जो काउंट है इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पावर फंक्शन में, और फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। तो ये लॉजिक तो हम पहले कर ही चुके हैं, एक्सेप्ट एक चेंज, काउंट आ गया यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू के प्लेस पर, ये कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनली इफ सम इक्वल्स टू ए, देखो यहाँ पर टेम्प 0 हो चुका है, यहाँ पर नम 0 हो चुका है, 2 वेरिएबल आपके, नम एंड टेम्प 0 हो चुका है, बचा क्या है ए, तो ए ले लिया। आप यहाँ कोई और वेरिएबल ले सकते थे, यहाँ ए ले सकते थे, यहाँ पे टेम्प ले सकते थे, तब यहाँ पर नम आ जाएगा आपका। तो 3 वेरिएबल में आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, 2 वेरिएबल 2 लूप से 0 हो गए हैं, तो थर्ड को ही चेक करेंगे आप। इफ सम इक्वल्स टू ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी चेक किया था हमने, 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग था, 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया। एक दूसरा नंबर भी डाल लेते हैं, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
तो इस टाइप से ये एक जेनेरिक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र 1 डिजिट या 4 डिजिट या 3 डिजिट कुछ भी एंटर करेगा, आप डिजिट्स काउंट करेंगे और उसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक चेक करके मैसेज दे देंगे। ये आपको रियल लाइफ में तो करना नहीं होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने का कोड मेनली तो एग्ज़ाम और इंटरव्यू में ही पूछते हैं, तो वहाँ पे 3 डिजिट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो इसलिए मैंने ये 3 डिजिट का भी आपको बता दिया कि 3 डिजिट को कैसे चेक करना है, और ऑल 3 डिजिट नंबर डिस्प्ले करने का प्रोग्राम भी कर लिया और एक जनरल प्रोग्राम भी कर लिया। पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।